नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, कांग्रेस शासन के दौरान मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कई बार किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना जगाई और ये आज भी प्रासंगिक। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के एआई बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए भारत में $17.5 अरब के निवेश की घोषणा की। ये एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व भारत को लेकर आशान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से सार्वजनिक जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में सुधार करने का आग्रह किया। नागरिक विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा, इंडिगो की हाल की संचालन संबंधी विफलताओं से उत्पन्न व्यवधान अब तेजी से स्थिर हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि सरकार मजबूत विमानन प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। और ओडिशा में भारत ने 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 176 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा हुई। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस के राज में कई बार मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर किया गया था, लेकिन अब विपक्ष इस काम पर सवाल उठा रहा है। कभी इन्हें ईवीएम में गड़बड़ी दिखती है, कभी इन्हें एसआईआर की प्रक्रिया में कमी दिखती है। सच बात तो यह है कि इन्हें अपनी कमी नहीं दिखती है, जिसके चलते भारत की जनता ने इन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। श्री मेघवाल ने देश के मतदान ढांचे की तारीफ करते हुए कहा कि आजादी के बाद से सभी को बराबर वोटिंग का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया है, जिसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करना है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के निशिकांत दुबे ने कहा कि उनकी पार्टी वोट बैंक की राजनीति के बजाय राष्ट्रहित की राजनीति करती है। उन्होंने विपक्षी दलों पर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर राजनीति करने का आरोप लगाया। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों में दोहरे मतदाताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने बिहार में एसआईआर पर निर्वाचन आयोग से सवाल किया और आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों में 1,20,000 डुप्लीकेट फोटो हैं। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को एसआईआर लागू करने के कारण बताने चाहिए। सरकार को चुनाव आयोग से कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन से चुनाव क्षेत्र में कहां पे गड़बड़ है कि एसआईआर एक चुनाव क्षेत्र में होना चाहिए, तो उसके जो कारण है वो सार्वजनिक होने चाहिए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होने पर ही सुधार संभव है। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम देशभक्ति, बलिदान और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि ये अमर कृति भारत माता के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना जागृत करती है। वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है, और जब 2047 महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। चर्चा में भाग लेते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाया था। वंदे मातरम गीत भारत के सार्वजनिक जीवन में तब प्रवेश करता है जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया था।
इस तरह वंदे मातरम को आजादी का नारा बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। महात्मा गांधी ने जब 1921 में असहयोग आंदोलन छेड़ा तो लाखों कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी और वंदे मातरम का नारा लगाते हुए जेल जा रहे थे। YSRCP के एस निरंजन रेड्डी का गीत वंदे मातरम सभी के लिए प्रेरणा है, क्योंकि ये देश की आजादी की लड़ाई के लिए विभिन्न लोगों, समुदायों और धर्मों को एक साथ लाता है। चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने भी अपने विचार रखे। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार ने बताया है कि इस साल देश में 35 करोड़ 70 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है, जो पिछले साल से 7.65% अधिक है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ये संभव हो सका है। 2024-25 में फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन इस बार हुआ है। देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.732 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 7.65% अधिक है। और 14-15 की तुलना में अगर देखा जाए तो खाद्यान्न के उत्पादन में 41.94% की वृद्धि की गई है। भारत के किसानों का अभिनंदन, और ये सरकार की नीतियों के कारण भी हुआ है। सरकार ने पीएम किसान योजना की शुरुआत से अब तक 21 किस्तों के माध्यम से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पीएम किसान पोर्टल पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों को सहायता राशि भेजी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया में माइक्रोसॉफ्ट के अब तक के सबसे बड़े निवेश का स्वागत किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में भारत के नेतृत्व को लेकर आशा व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा कि जब AI की बात आती है तो दुनिया भारत को लेकर आशावादी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात पर प्रसन्नता है कि भारत वो स्थान है जहां माइक्रोसॉफ्ट अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और CEO सत्य नडेला ने भारत के AI अवसर पर एक प्रेरक चर्चा के लिए श्री मोदी का धन्यवाद किया। श्री नडेला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट भारत की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए 17 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये निवेश भारत के AI प्रथम भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, कौशल और संप्रभु क्षमताओं के निर्माण में मददगार होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य NDA सांसद उपस्थित थे। बैठक में सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने और विकसित भारत को साकार करने के तरीकों सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक में सभी NDA नेताओं ने बिहार चुनावों में NDA की जीत के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने NDA नेताओं से देश के विकास के लिए और अधिक तेजी से काम करने को कहा है। प्रधानमंत्री जी ने सारे NDA सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस दिया है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। रिफॉर्म्स मतलब सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स नहीं, देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए हर क्षेत्र में रिफॉर्म हम लोगों को दिया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की हाल की संचालन संबंधी विफलताओं से उत्पन्न व्यवधान अब तेजी से स्थिर हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि सरकार मजबूत नागर विमानन प्रणाली बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडिगो के मौजूदा संकट पर लोकसभा में श्री नायडू ने बताया कि इंडिगो को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय ने विमानन कंपनी को नोटिस जारी किया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कड़ी तथा उचित कार्रवाई की जाएगी।
इंडिगो की हालिया परिचालन विफलताओं के कारण उत्पन्न व्यवधान अब तेजी से स्थिर हो रहा है। इंडिगो की रोज की उड़ानों की संख्या में भारी गिरावट आई है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। आज देश भर में अन्य सभी एयरलाइनें सुचारू रूप से चल रही हैं और हवाई अड्डों पर बिना किसी भीड़ या परेशानी के सामान्य स्थिति की सूचना मिल रही है। सामान वापसी और यात्री सहायता उपायों पर मंत्रालय निरंतर निगरानी रख रहा है और साथ ही जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इस बीच नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव मधुसूदन शंकर ने आज इंडिगो के परिचालन संकट से उत्पन्न स्थिति और यात्रियों पर इसके प्रभाव की समीक्षा के लिए मुंबई हवाई अड्डे का दौरा किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शंकर ने कहा कि सोमवार देर रात मंत्रालय ने यात्रियों की असुविधा की गंभीरता को समझने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों की स्थिति का आकलन करने का निर्णय लिया था। गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान का पहला चरण पूरा होने के करीब है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 17 जिलों और 133 विधानसभा क्षेत्रों ने 100% सत्यापन का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है। गुजरात के मतदाता सूची के विशेष सघन सुधार अभियान का पहला चरण पूरे होने के करीब है। राज्य के 17 जिलों और 133 विधानसभा क्षेत्रों ने 100% सत्यापन का लक्ष्य हासिल किया है। अभियान के दौरान मतदाता सूची की शुद्धि में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है। सूरत जिले के कलेक्टर सौरभ पारधी ने बताया कि जिले में 73% फॉर्म्स वापस आ चुके हैं, जबकि 26% फॉर्म अभी भी लंबित है। उन्होंने लोगों को जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी करने का आह्वान भी किया है। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने की दिशा में एसआईआर एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कला लोगों को विभिन्न संस्कृतियों और एक दूसरे से जोड़ती है। उत्तर प्रदेश को 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। लखनऊ की माधुरी मिश्रा को 2023 के शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाराणसी के इम्तियाज अहमद को 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला, जबकि सहारनपुर के मोहम्मद दिलशाद ने 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार जीता। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा के बारोबाटी स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच जारी है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 176 रन का लक्ष्य दिया है। हार्दिक पांड्या ने सर्वाधिक 59 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका बिना खाता खोले पहले ओवर में 1 विकेट खो चुका है। श्रृंखला का दूसरा मैच गुरुवार को चंडीगढ़ के मुल्लापुर में, तीसरा मैच धर्मशाला में, चौथा मैच लखनऊ में और अंतिम मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रचारित एक वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन एक निवेश योजना को प्रोत्साहित कर रही हैं, जिसमें हर घंटे 5,000 रुपए देने का वादा किया गया है और इससे 6 महीने में 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि प्रचारित वीडियो जाली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है। इसने ये भी कहा है न तो वित्त मंत्री और न ही सरकार ने ऐसी किसी योजना की घोषणा की है और न ही उसका समर्थन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, कांग्रेस शासन के दौरान मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कई बार किया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना जगाई और ये आज भी प्रासंगिक। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के एआई बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के लिए भारत में $17.5 अरब के निवेश की घोषणा की। एशिया में ये माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में विश्व भारत को लेकर आशान्वित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों से सार्वजनिक जीवन को आसान बनाने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में सुधार करने का आग्रह किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।